व्हाट इज़ इग्नोस्टिसिज्म? देखो, तुमने लोगों को डिबेट करते हुए देखा होगा कि किस तरह लोग कहते हैं डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट। लोग थीस्ट वर्सेस एथीस्ट डिबेट को लेकर आते हैं। लेकिन व्हाट इफ मैं तुमसे पूछूं या फिर मैं तुमसे कहूं कि डज गॉड एग्जिस्ट, ये सवाल ही अपने आप में बहुत छोटा सवाल है। इग्नोस्टिसिज्म ये कहता है कि डज गॉड एग्जिस्ट। इस डिबेट को स्टार्ट करने से पहले डिसाइड कर लो कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म गॉड। इसका मतलब क्या है, मतलब इस चीज़ की डेफिनेशन क्या है। अगर तुम कह रहे हो कि डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट, गॉड की तुम्हारी डेफिनेशन क्या है। हर किसी की अपनी डेफिनेशन है। हर कोई अलग अलग इंसान गॉड को अलग अलग तरह से एक्सप्रेस करता है, अलग अलग तरह से डिफाइन करता है। हर किसी की डेफिनेशन अलग है। और अगर मैं मान लो डिबेट कर रहा हूँ तुमसे और मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि यार वो फल मीठा है, तुम कहोगे कि यार वो फल मीठा नहीं है। दोनों ने ये डिसाइड ही नहीं किया है कि तुम किस फल की बात कर रहे हो। वो फल क्या है, कौन सा फल, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। क्या वो लाल फल है? तब शायद थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि शायद हम सेब की बात कर रहे हैं, शायद हम एप्पल की बात कर रहे हैं। क्या वो ऐसा फल है जिसमें जो गर्मियों में लगता है, मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए तुम्हारे पास। जब तक जिस चीज़ के बारे में तुम डिबेट कर रहे हो उस चीज़ की डेफिनेशन तुम्हारे पास नहीं होती, तब तक वो डिबेट एक टाइम वेस्ट होता है। इग्नोस्टिसिज्म इस बात को मानता है। एक्चुअली एथिज्म के 3 पार्ट्स होते हैं। 3 मुझे नहीं पता कितने होते हैं, लेकिन मैं 3 मानता हूँ। अभी के लिए मैं 3 बता रहा हूँ तुम्हें। एक होता है प्योर एथिज्म, जो कहता है कि आई डोंट बिलीव इन गॉड, आई डोंट हैव एनी रीज़न टू बिलीव इन गॉड। फिर होता है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक वो होता है जो कहता है कि आई हैव नो एनी प्रूफ, आई डोंट हैव एनी रीज़न टू बिलीव इन गॉड, व्हेन आई विल गेट अ रीज़न देन आई विल स्टार्ट बिलीविंग। और एग्नोस्टिक्स नॉर्मली ज़्यादातर लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम गॉड पे बिलीव इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि आप कोई प्रूफ नहीं दे रहे गॉड का। बट इग्नोस्टिक्स उससे भी पीछे आते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई इस डिबेट को स्टार्ट करने से पहले तुम ये बताओ कि ये जो गॉड तुम कह रहे हो उससे तुम्हारा मतलब क्या है। क्या तुम किसी क्रिएटर की बात कर रहे हो जो इस यूनिवर्स को चलाता है? क्या तुम किसी एंटिटी की बात कर रहे हो, किसी पावर को बात कर रहे हो जो कॉज है इस सभी रियलिटी का? कुछ लोग ऐसे तक होते हैं जो कहते हैं कि मैं अपने घर वालों को ही गॉड मानता हूँ, मैं अपने माता पिता को ही गॉड मानता हूँ। तो ऐसे केसेस में अगर जब तक तुम ये डिफाइन नहीं करोगे, जब तक तुम एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं दोगे और कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दोगे कि गॉड इस चीज़ से तुम्हारा मतलब क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, उसे तुम आखिर किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, ये तुम अगर बताओगे ही नहीं, तो हम इस बारे में डिबेट ही क्यों करें और अपना टाइम ही वेस्ट क्यों करें कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं। दिस इज़ लाइक तुम किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, वो किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहा है, दोनों लोग झगड़ रहे हो कि ये चीज़ होती या नहीं होती। तो इग्नोस्टिसिज्म कहता है कि सबसे पहले आते वक्त एक डेफिनेशन लेकर आओ। अगर वो डेफिनेशन समझने लायक होगी तब डिबेट स्टार्ट की जाएगी, तब शायद हम कुछ सोच पाए, हम साइंटिफिकली वेरीफाई कर पाए चीज़ों को। तो ये सवाल नहीं है, ये बहुत छोटा सवाल है कि डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट। बट ये सवाल बहुत बड़ा है कि इफ़ इट एग्जिस्ट और मान लो वो एग्जिस्ट करता भी है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका नेचर क्या है, या फिर उसकी डेफिनेशन क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म गॉड? इस बारे में तुम क्या सोचते हो, तुम्हारी क्या डेफिनेशन है? अगर तुम एक थीस्ट हो या फिर एथीस्ट हो, जो भी हो, तुम्हारी फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव के बारे में कमेंट जरूर करना। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो।